ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं मद्भागवतम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। तो समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में, समस्त वेदों में श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया और ग्रंथों का राजा कहा गया, ग्रंथ राज। अब कोई भी चीज ऐसी राज नहीं हो जाती है ना, राजा नहीं हो जाती। महापुरुषों के मुख से निकली हुई ये बात असत्य नहीं हो सकती। भागवतम हमारे को हर परिस्थिति, हर चेतावनी, हर चैलेंजिंग कंडीशन, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया, हर परिस्थिति को झेलने का नजरिया, हर परिस्थिति के साइड से निकलने का नजरिया, हर परिस्थिति को तोड़ देने का नजरिया, हर परिस्थिति को झेलने का नजरिया प्रदान करती है। ऐसी नहीं है भागवतम। अब भागवतम तो भागवतम संस्कृत में लिखी गई थी। भागवतम तो ग्रंथराज है ही, लेकिन हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाले श्री प्रभुपाद जी भी भक्तराज है। नहीं तो एक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ अगर आपके मेरे सामने रख दिया जाए तो क्या ही हम उसको समझ पाएंगे, क्या ही कॉम्प्रिहेंड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने उसको इतने सरल शब्दों में हमें दे दिया, बड़े सरल शब्दों में, एकदम समझ में आ जाए, किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए। हिंदी में लिखा है, हर व्यक्ति की अपनी मातृभाषा में मिल रही है भागवतम। और आसान नहीं है परपट देना, कमेंट्री देना आसान नहीं है। अगर हम सोचें इसमें क्या बड़ी बात है, बस एक लाइन लिखी है उसको हिंदी में बोल दिया और हो गया, परपट बन गया, ऐसे थोड़ी होता है। पांच छह चीजें, व्याकरण बड़ी अलग, पूरी एक फिलॉसफी है व्याकरण। संस्कृत का पहले उच्चारण देखा जाता है, उच्चारण क्या है। संधि विच्छेद किया जाता है, जो शब्द लिखा है उसको आधा इधर किया जाए आधा इधर किया जाए, क्या संधि विच्छेद, उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। फिर प्रादुक्ति देखी जाती है, उसकी लय क्या है उसकी। फिर वाक्य योजना की जाती है, वाक्य ये पहले आएगा शब्द या ये वाला शब्द पहले आएगा, इसको बाद में लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखा जाए। ये भी दिमाग लगाना पड़ता है व्याकरण के अनुसार। वाक्य योजना क्या है। फिर तर्क देखना पड़ता है, क्या तर्क है इसके अंदर। वितर्क क्या है वो डालना पड़ता है। इन सब चीजों को मिला के फिर कोई परपट बनता है। ये सब चीजें जब एग्जिस्ट करती हैं तब हम कह सकते हैं कि परपट है ये। ऐसा नहीं है आसान कि बड़ा और बहुत परपट दे दिया, नहीं। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने हजारों श्लोकों को प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में, व्याकरण का अतिक्रमण नहीं किया, बिल्कुल लिहाज में रहते हुए उन्हीं शब्दों में इतना रस भर दिया, इतना उसको आसान कर दिया कि हम जैसे लोग भी उसको प्रेम से, मेरा जैसा व्यक्ति भी पढ़ सकता है। कमाल की बात है। तो कथा चल रही है पुरंजन की। अब तो बस दम तोड़ने वाला है पुरंजन। पिछली क्लास में हम सब पढ़ रहे थे कि किस प्रकार जो पुरंजन है ये फंसा हुआ है, मोहग्रस्त है। अब सोच रहा है मेरी, मैं चला जाऊंगा, मेरी बीवी का क्या होगा, कैसे ढोएगी वो गृहस्थी को।
क्या ऐसा सोचने से मृत्यु टल जाती है? याद कर रहा था कि खाती भी नहीं है मेरे बिना, डांटता हूं तो सुन लेती है चुपचाप, बहुत अच्छी बीवी है। तो क्या ऐसा सोचने से मृत्यु टल जाती है क्या? कतई नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। यमराज और यमराज जी के दूत भक्तों के प्रति तो बहुत स्नेहिल हैं, ये बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो समय निर्धारित है उस समय इनसे भीख मांगने पर भी एक क्षण ज्यादा नहीं मिलता, चरणों में गिर जाने पर भी एक क्षण ज्यादा नहीं मिलता। एक बार को रावण हो सकता है भागवतम पढ़ना लगे, कंस हो सकता है कृष्ण की पूजा करने लगे, लेकिन समय काल किसी का वेट नहीं करता, नष्ट कर देता है सब कुछ। कोई फरियाद नहीं, कुछ नहीं। तो कल चिंतित था पुरंजन, आज हम उसी चिंता से शुरू करते हैं आज की क्लास। छोटी सी प्रार्थना करके आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 21। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। अभी पुरंजन चिंता कर रहा है। इसके परपट में श्रील प्रभुपाद जी इस चिंतन को और गंभीरता से वर्णन कर रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्रों का क्या होगा। इसी प्रकार एक राजनीतिज्ञ भी सोचता है कि उसके मरने पर देश अथवा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भक्त नहीं होता उससे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन केवल अपनी पत्नी तथा बच्चों के विषय में सोचता है और अपनी पत्नी के विचार में अधिक मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना होगा। इसी प्रकार कोई राजनीतिज्ञ या राष्ट्र प्रेमी जो जन्म से ही किसी भूभाग यानी कि देश से विशेष रूप से अनुरक्त है, वह अपने राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसी देश में पुनः जन्म लेगा। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है उससे भी अगला जन्म प्रभावित होता है। कभी कभी राजनेता अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अनेक कृत्य करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना किसी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं।
यद्यपि ऐसे राजनेता को उसके अपने तथाकथित देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसने अपने पूर्व जीवन में जो पाप कर्म किए उसके लिए कष्ट भोगना ही पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों से के लिए पूरी तरह अज्ञात है। ये तथाकथित विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्याओं पर विचार करेंगे तो वे देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने से कतराते हैं और सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। तो ये जो संसार के लोग हैं, ये इंद्र तृप्ति के लिए अनेक अनेक चीजें गढ़ते हैं। इंसान को उसकी बेसिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं एक कर्नल से मिला, उनसे मुलाकात हो रही थी, तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं कई साल पहाड़ों में रहा, कश्मीर में रहा, जम्मू में रहा, कारगिल में रहा, और वहां जाके मैंने बहुत दिन व्यतीत किए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने सीखा क्या इतने समय वहां रह के? तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैंने ये सीखा कि हमें बेसिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती, और जीवन का निर्वाह करना बेसिक चीजों में बड़ा आसान है। मैंने पूछा कैसे? बोले हमारी 3 पहाड़ियां होती थी, एक पहाड़ी पे केवल 3 लोग रह सकते थे, एक पहाड़ी पे 2 लोग रह सकते थे, और एक पहाड़ी पे 20। इतनी जगह है पहाड़ी में, बाकी समतल मैदान नहीं है कहीं। तो जहाँ 20 लोग रहते थे वहां हमारी छावनी होती थी, जहाँ राशन वगैरह होता था। तो वहां से 2 सैनिक जाया करते थे, सामान लेके आया करते थे खाने का। और हमारी पहाड़ी पे तार रोप वे था, रोप से, क्योंकि आदमी जाएगा तो दुश्मन मुल्क गोली मार देगा, दिखता है इतना, 200 मीटर दूर मान लो बस। तो रोप वे से खींचना पड़ता था। तो बोले पानी आता था, हम तो बर्फ लेते थे, उसी को उबालते थे थोड़ा सा लाइटर से और पीते थे, और लगता था जिंदगी बहुत बढ़िया है। कई महीने हमने वो पानी ऐसे ही पिया है, और कुछ सामान आ जाता था, वो 2 रोटी सुबह शाम दोपहर खा के हम जी रहे थे। और हमें एक दिन तो आदत लगने लगी कि ये तो जिंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं, जी रहे हैं। इंसान की बेसिक नीड वास्तविकता में बहुत कम है, और उसको बेसिक नीड्स के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन पॉइंट यह है कि बेसिक नीड किसी की है नहीं है, किसी की बेसिक नीड ही नहीं है। उसकी तो दिमाग में बेसिक की चिंता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड की चिंता है। 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK बंगलो, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, 2 कपड़े, 4 कपड़े, 8 कपड़े, 20 कपड़े, 50 कपड़े, छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, उससे बड़ा मोबाइल, उससे बड़ा मोबाइल। यही उसकी जीवन का उद्देश्य बन गया, इसलिए सारे EMI में जी रहे हैं। तो बेसिक नीड्स वास्तविकता में बहुत कम है। वो बोल रहे थे और मैं सोच रहा था इसलिए जी है, प्रभुपाद जी की एक फिलोसफी तो जी ली इसने। सो प्रत्येक जीव उस बेसिक नहीं, उसको बहुत कुछ चाहिए। दैट इज आवर प्रॉब्लम। और फिर उसको बहुत कुछ चाहिए, और वो चाहता है उसके बच्चे को भी बहुत कुछ मिले, और उसको लगता है उसके बच्चे तो निकम्मे हैं, ये नहीं कमा पाएंगे इतना जितना मैंने कर दिया, ये ना बना पाए एक घर जितना मैंने बना दिया, ये नहीं कर पाए इतना जितना मैं करके जा रहा हूं। और फिर उसको उन बच्चों की चिंता होने लगती है। या फिर वो ये सोचता है कि इनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी मेहनत मैंने की। मैं तो अय्याश बन नहीं पाया, ये अय्याश बनना चाहिए इनको।
इनके पास इतना कुछ होना चाहिए कि बिना मेहनत के इनकी जिंदगी कट जाए। कितने नेगेटिव थॉट्स हैं माता पिता के, सोचो जरा। वो बेटा या वो बेटी जिसने मेहनत करना सीखा ही नहीं कभी जिंदगी में, उसको अगर दे जाएंगे बहुत कुछ तो क्या करेगा वो? लेकिन इंसान यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों का इतना कर जाऊं, पता नहीं उसके बाद कैसे जिएंगे, ये निकम्मे लोग हैं, इनसे हो नहीं पाएगा। लेकिन संसार और इतिहास गवाह है कि जो भी परिवार का कोई भी आदमी गया है, परिवार चलता रहा है, चलता रहा। अगर हमारे परदादाओं के परदादाओं के परदादाओं ने ये सोचा होता तो फिर, और कुछ नहीं होता, आज भी तो चल रहे हैं। कोई विरासत में कुछ नहीं मिला, चलता है आदमी। लेकिन आदमी सोचता रहता है कैसे मैं और अच्छी चीजें अपने बच्चों को दे सकूं, और अच्छी चीजें अपनी बीवी को दे सकूं, ताकि मेरे जाने के बाद भी वो एकदम अच्छे से जिए। अरे जब तुम खुद ही चले जाओगे क्या अच्छा, सोने को चाटना है? और अगर बहुत कुछ दे भी गए तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, रूपा जी अगले परपट में से एक्सप्लेन करेंगे कि पिता अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ना चाहिए कुछ नहीं, लेकिन वो इसी विचार में डूबा रहे, ये उसकी मूर्खता है, ये प्रॉब्लम है। जो कर गए वो कर गए हैं, लेकिन पागल नहीं होना है इसके पीछे। पता लगे अपना सारा समय इसी पे निवेश कर दिया। तो पुरंजन अभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज ने उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तो जैसे ही व्यक्ति भविष्य की सोचने लगता है तो भविष्य में भय होता है। आप देख लीजिए आपको किस चीज का भय है। अगर स्टूडेंट हो तो फेल होने का, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो सेकंड आने का, फर्स्ट कोई और आ जाएगा। नौकरी पे जा रहे हो तो किसी और को नौकरी मिल जाएगी, इंटरव्यू का, इंटरव्यू में नौकरी लग गई है तो सैलरी का कि सैलरी पैकेज कम तो नहीं हो जाएगा मेरा, सैलरी मिल गई है, पैकेज भी है तो पैकेज बना रहेगा, कहीं कम हो गया तो कोई और मालिक को पसंद आ गया तो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में नौकरियों से निकाल रही हैं। लेटेस्ट स्टडी अभी 3-4 दिन पहले की है, 38% आईआईटी के जो विद्यार्थी हैं वो नॉन एम्प्लॉयड हैं इस साल। आईआईटी, आईआईटी मुंबई की स्टडी है कि आईआईटी से पढ़ के निकलने के बाद भी 38% को नौकरी नहीं मिली। आईआईटी 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 आईआईटी, कितने कितने पागल हुए हुए हैं। कोटा, राजस्थान, कितने जगहें ऐसी भरी पड़ी हैं जो केवल आईआईटी में कोचिंग करा रही हैं। अल्टीमेटली क्या है, 38% लोगों को नौकरी नहीं है इंजीनियर बनने के बाद भी। भय है, आईआईटी में जाने का भय है, चले गए तो नौकरी का भय है, नौकरी मिल गई तो बनी रहने का भय है। अभी कितनी बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, उसने अपनी पूरी सेगमेंट को निकाल दिया, विश्व की वन ऑफ द टॉप कंपनी है, न्यूज़पेपर में आया, पूरी पूरी सेगमेंट रिलीज कर दी, हजारों लोग निकाल दिए नौकरी से एक दिन में। भय, भविष्य, जब भी आदमी भविष्य की सोचता है उसे भय लगता है। क्यों उसे भय लगता है? क्योंकि वो अपने भविष्य में कृष्ण को देखता ही नहीं है। उसको अपने भविष्य की क्यों पड़ी है? क्योंकि उसके अपने भविष्य में
उसको कृष्ण नहीं दिखते। जब भी वो अपने भविष्य की सोचता है, मेरा भविष्य कैसा होगा, तो जब वो सोचता है मेरा भविष्य कैसा होगा, उसमें कृष्ण कहीं होते ही नहीं। वो केवल मटेरियल स्टैंडर्ड से अपने भविष्य को देखता है। मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास कोई नहीं, ना मेरे पास धन है, मैं कैसे जोड़ूंगा, ये हो गया तो क्या हो। पुरंजन की कहानी से सीखे। पुरंजन अभी अपने बीवी बच्चों का सोच रहा है, भविष्य का सोच रहा है। जैसे ही भविष्य का सोच रहा है, भागवतम कह रही है भय ने उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब ये भयभीत व्यक्ति ना, ये जिसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई, जिस व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी या फियर डेवलप हो गया, मान लीजिए 90% तो वो समाप्त हो गया है। ही इज फिनिश्ड। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि खत्म हो जाएगी। भविष्य का सोचते हो, बुद्धि भ्रष्ट हो। क्यों? भय लगता है। और भयभीत व्यक्ति कैसे डिसीजन लेता है? गलत डिसीजन। बोलते ना, मरता क्या ना करता। अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, सारे दरवाजे बंद हुए लग रहे हैं मेरे को। क्यों? क्योंकि उसने भविष्य में कृष्ण को पाया ही नहीं, उसने कृष्ण की योजना सोची नहीं, उसने आत्मसमर्पण किया ही नहीं कृष्ण को। उसने ये सोचा ही नहीं कि कृष्ण भी तो मेरे साथ हैं। तो अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। अरे मेरे स्वामी मुझे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। इसका उदाहरण देता हूं। जो भी लोग ये सुन रहे हैं क्लास को, जरा अपना पुराने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल चले जाओ और सोचो कि पहले से आज की स्थिति बेटर है कि नहीं। ईमानदारी से सोचो। 15 जो अभी 30 से 40 साल की उम्र में हैं, वो जरा 20 साल पीछे चले जाएं। जब पढ़ाई कर रहे थे अपने दिनों में, या नौकरी ढूंढ रहे थे, पहली अपनी नौकरी का पहले दिन याद कर लो और आज के दिन याद कर लो। जो 40 से 50 साल की उम्र में है, वो जरा 30 साल पीछे चले जाओ। याद करो, जब नौकरियां ढूंढ रहे थे, अभी कॉलेज से निकले थे या पास हुए थे, या कोई स्किल ढूंढी थी, या कोई इलेक्ट्रिशियन बने थे, या कोई कुछ सीखा था। आज पहले से बेटर हो कि नहीं? अरे जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हो तो आज बेटर पाते हो, तो आगे की जिंदगी भी अब से बेटर होगी। फेथ रखो, फेथ रखो। प्रॉब्लम है कि हमें लगता है ये पूरा सच नहीं। दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ। इसका मतलब खाली बैठ जाएंगे क्या प्रभु जी? इसका मतलब खाली होके बैठ जाए, बस माला करते रहें क्या? बस 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 माला करते रहें और कुछ ना करें, अपने आप होगी जिंदगी अच्छी? देखो सच तो है कि हाँ, होगी। सच तो यही है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं ये जवाब भी नहीं दूंगा। सच तो यही है। प्रभुपाद जी ने बहुत जान लगाई, प्रयाग फार्मेसी खोली, दवाइयों का बिजनेस खोला, बहुत मेहनत करी, सब फ्लॉप हो गया। तो प्रभुपाद जी ने माला ली, बोले ये करते हैं भाई अच्छे से। माला करी बढ़िया से, भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जान लगाई। और सोचो 70 वर्ष की आयु में जो 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, वो 40 के 40 रुपए जेब में लेके वापस आए, साथ में 40 करोड़ और आ गए। केवल मटेरियल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। मटेरियल स्टैंडर्ड से ही देखो आप, अगर इस मूवमेंट तो भी आप पाओगे।
जिस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि यहां से फ्लाइट में चला जाए, वो कार्गो जहाज में जाने को तैयार है। दो दो हार्ट अटैक हो गए, डॉक्टर को भी नहीं दिखाने का पैसा। बोले हार्ट अटैक झेल लूंगा, पैसा नहीं है डॉक्टर को दिखाने का। वो व्यक्ति ने अगले 14 वर्ष में 14 बार वर्ल्ड टूर किया। क्या किया? भागवतम पे शरणागति। समझने की बात है, सच यही है, लेकिन समझ में नहीं आता। प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी ने कभी प्रयास ना करने को सलाह नहीं दी है। व्यक्ति प्रयास करे, लेकिन जितना आप भविष्य के विषय में सोचोगे उतना भयभीत आप रहोगे, और जितने भयभीत रहोगे उतना आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता। भयभीत व्यक्ति अपनी योजनाएं बनाता है, वो भगवान की योजनाओं का पार्ट नहीं हो सकता। वो अपनी योजना बनाता है, वो प्रैक्टिकल है। वो कहता है मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। जीवन के अंत में समझ में आता है क्या प्रैक्टिकल था और क्या प्रैक्टिकल नहीं था। मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही है, पढ़िए ना। किसी ने सही कहा, यू हैव टू मेक अ चॉइस, but be ready to face the consequences of your choice also. You have to make a choice. Decision is yours. But be ready to face the consequences of your choice. आपकी चॉइस है, अच्छे से भक्ति करो या मत करो। आपकी चॉइस है, कृष्ण से प्रेम डेवलप करने के लिए मेहनत करो या ना करो, आपकी चॉइस है। शरणागति रखो या ना रखो, आपकी चॉइस है। कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी कराएगा। क्या ही करा लेगा कोई जबरदस्ती? मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं। अपने आप से कर सकते हो, और किसी से नहीं। ज्यादा तराशने की कोशिश करते हैं तो टूटता भी है व्यक्ति, सच्ची बात। आप अपने बच्चों को डांटिए, रोज जप करो जप करो जप करो, अच्छे से जप करो, सुबह उठो, मंगल आरती में आओ, सुबह ये करो, सुबह। थोड़े दिनों में वो दे वोंट टेक यू, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम यू। डिफिकल्ट unless and until they themselves align। क्योंकि ये तो अपनी मूवमेंट है, खुद को उठाना है। तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर चॉइस। ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। आप मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है। आप पीछे हटना चाहते हो, आपकी चॉइस है। आप अभी कुछ और काम करने लगो, आपकी चॉइस है। अभी भागवतम क्लास सुन लो, इट इज योर चॉइस। बट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइस। यहां प्रभुपाद जी परपट में इसको बहुत क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्म फलों के लिए उत्तरदायी है। आप जिस कंडीशन में इस वक्त हो ना, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, कोई और उसका उत्तरदायी नहीं है। आप बोलो नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा करा, नहीं नहीं मेरे पिताजी ने ऐसा करा, नहीं मेरे गुरुजी ने ऐसा करा, नहीं इन्होंने ऐसा करा। आप खुद जिम्मेदार हो हर रिएक्शन के। दूसरों पे ब्लेम देना बंद कर दो। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का कर्तव्य है कि उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दे।
जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति जोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये नहीं सोचना चाहिए। बद्ध जीव का यही रोग है, तो ये डिसीज है हमारी। वह ना केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहता है कि वे भी इंद्र तृप्ति में अच्छी तरह खर्च कर सकें। खुद तो मैं मजे लूंगा, इंद्र तृप्ति करूंगा, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ के जाऊंगा, वो भी बहुत इंद्र तृप्ति कर सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है, जो ईश चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश, समाज, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, जीवन बर्बाद करते रहते हैं। वो अपने देश के विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने रिश्तेदारों के विषय में। इस श्लोक में अतद अहरणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के विषय में सोच सोच कर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर इसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मयि दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सौ अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन में मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हैं, वे शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे, भगवत धाम वापस चले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा ना करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं, किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरि बिना न स्थितिम तरंती, भगवान के शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कितना सरल प्रभुपाद जी ने बता दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू विन मृत्यु। आप सोचिए कितनी योजनाएं बनाते हैं हम, नित्य नई योजना। और योजना किस लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। असली समाज वो है जो एक दूसरे को, अगर परिवार भी है तो परिवार एक दूसरे को भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करे। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी ना करो, अच्छे से नौकरी करो। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई नहीं करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जॉब पे जाओ, अच्छे से काम करो। बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करो। परिवार को पाल रहे हो, अच्छे से पालो, लेकिन उनको सही मार्ग भी दिखाओ। जो परिवार कृष्ण भावना भवित नहीं है, जिसमें अच्छी चीजों के प्रति, कृष्ण प्रेम के प्रति जागृति नहीं की जा रही, वो परिवार किसी और विषय से प्रेम करने लगता है।
हमने इस संसार में देखा है, जिस घर के सेंटर में कृष्ण नहीं है, ना माता पिता ने सिखाया, ना किसी ने बताया, उन घरों के बच्चे सिगरेट, दारू, गलत संग, फ्रेंडशिप, अजीब अजीब सी चीजों में लग गए हैं। और फिर माता पिता कहते हैं ये हमारी सुनता ही नहीं, ये हमारी सुनती ही नहीं। हमने मना किया है रात को नहीं जाना, तो बोलती है शर्मा जी की बेटी भी जा रही है, वर्मा जी की बेटी भी जा रही है, गुप्ता जी की बेटी भी जा रही है, तुम ही खड़ूस हो। तो क्या हुआ, रात को जा रही है तो क्या हुआ? माता पिता बोलते हैं बेटा कपड़े तो ढंग के पहन ले, तूने कुछ पहना नहीं है अच्छे से। तो बोलते हैं तुम बड़े ऑर्थोडॉक्स हो, पुराने लोग हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड मिनी स्कर्ट। व्हाट डू यू नो? यू डोंट नो एनीथिंग, यू वेयर कुर्ता पजामा। दिस इज द मॉडर्न ट्रेंड पापा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। Boys and girls are into cigarettes, they are into alcohol, and they are so proud of it. Cigarette in my hand, I look like a man. But that's what they do. Cool, man, cool. कौन सी कूल, 1200 डिग्री टेम्परेचर सुलग रहा है, सिगरेट आग अंगारा दिख रहा है आगे से, वो कूल मैन, इज कूल। व्हाट इज सो कूल इन इट? ये कर रहा है संसार। क्यों? क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है परिवार, क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है, घर घर में संदेश नहीं है, तो बच्चों को जो संसार संदेश देता है वही मिलता है। और बच्चों का गुरु कौन? एक आंख वाला दैत्य जिसका नाम है टेलीविजन। एक ही आंख चलती है उसकी, बस एक ही स्क्रीन। आजकल तो और खतरनाक हो गया है, पहले तो अच्छा था, दीवार पे चिपका रहता था, अब जेब में डाल के घूमते हैं इस राक्षस को, जेब में डाल के। बोले कितनी संगति करनी है? बोले हर वक्त संगति करनी है इसकी, नित्य संगी है मेरा कौन? मोबाइल फोन। जब मन करे निकालो, शिक्षा ले लो। जो गंदगी संसार की है सब आपकी जेब में है। क्यों? क्योंकि परिवार में, पुराने जमाने में देखो लोग कितने सौहार्द रहते थे। आप देखोगे जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े बड़े परिवार, वो नाना जी के 4 बेटे 4 बेटियां, बेटियों के आगे 4 बेटे, वो सब एक ही परिवार में रहते थे, कोई लड़ाई नहीं होती थी इतनी। सेंटर में भगवान होते थे, हमारी भारतीय संस्कृति है। सबके काम बटे होते थे, तुम्हें पानी लेके आना है, तुम्हें भगवान को स्नान कराना है, तुम्हें प्रसाद बनाना है, तुम्हें ये करना है, मिलजुल के जीते थे सब। सेंटर में कृष्ण होते थे। आज की डेट में 2 लोग हैं, दोनों लड़ रहे होते हैं, टीवी मेरा चैनल चलेगा, वो कहता है मेरा चैनल चलेगा, तेरा तेरा चैनल चलेगा, मेरा चैनल चलेगा। पिताजी फिर कहते हैं दिमाग लगाता हूँ कैसे चलेगा, ये 2 टीवी ले लेता हूँ, एक तेरे कमरे के लिए, एक तेरे कमरे के लिए, झंझट ही खत्म। झंझट खत्म नहीं, झंझट शुरू। अब 2 लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते, सेंटर में कृष्ण है ही नहीं। देयर इज नो कृष्ण इन द सेंटर।
तो पहले जमाने में सब साथ रहते थे। तो मॉडर्न रहो, प्लीज understand this philosophy. Be modern if you want to be modern. I have nothing to say that don't become modern. Be modern, but have good thoughts. Who says Krishna consciousness is not modern? भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी है। अगर सेंटर में कृष्ण है, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर सकता। He will always be grounded, humble रहेगा। लेकिन क्योंकि सेंटर में कृष्ण नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही काम है, जीना भी सिखाना और मृत्यु भी सिखाना, मृत्यु को जीतने की शिक्षा देना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और बिना भगवान की शरण ग्रहण किए कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। नोबडी। घरों में मृत्यु की बात हो तो लोग बोलते हैं ओह चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। पता नहीं क्या मनहूस बातें कर रहे हो तुम लोग। अरे जो परम सत्य है उसको मनहूस कहते हो? सच सच ही यही है। फिर क्यों बोलते हो एंड में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य? अरे भैया सत्य तो यही है, तो सत्य को क्या मरने के बाद बोलते हो? दिस इज द ट्रूथ। सो डिवोटीज शुड अंडरस्टैंड दिस। ये प्रयास आपके विफल हो जाएंगे। जितनी मेहनत कर रहे हो ना इंद्र तृप्ति के लिए, भविष्य के लिए, सब वेस्ट हो जाएगी अगर हमारी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है। वेस्ट हो जाएगी। और अहंकार इतनी बड़ी चीज है, वो बताता है वेस्ट नहीं तो सही कर रहा है, तो सेवा कर रहा है, तो तेरा भगवान जानता है कि तू एकदम ठीक है। तो क्या हुआ पता नहीं, सबको सब समझ नहीं पा रहे तेरे को, तेरे भगवान को जानता है तुझसे। ये सब नेगेटिव थॉट्स है, ये सब अहंकारी थॉट्स है। हाँ, ये थॉट अगर आपका सीनियर आपको बोले नहीं डोंट वरी यू कैरी ऑन, कृष्ण देख रहे हैं, तो समझो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन अगर ये थॉट खुद ही बोलने लगो, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। भागवतम इज वेरी सटल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सटल, इट्स वेरी डीप। तो यहाँ पे बोला गया ये जो आंदोलन है, ये मृत्यु को जीतने का आंदोलन है। तो भयभीत नहीं हो, भगवान को स्वीकार करो, भयभीत नहीं हो। जो व्यक्ति डरा हुआ है अपने भविष्य से, उसने भगवान को 1% भी नहीं जाना है। जिस व्यक्ति को भविष्य का भय है, उसको कृष्ण का आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो भी उस रास्ते पे ही नहीं आया। भगवत गीता 16वां अध्याय, पहला श्लोक, पहला शब्द, अभयम सत्व सत्शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा। दूसरा श्लोक शुरू हो गया, पहले श्लोक की बात कर रहा हूं। शुरुआत कहां से हो रही है? अभयम, पहला गुण है देवी गुण। क्या? अभयम। अरे बिल्कुल भविष्य का कोई भय नहीं है। ही नोज। अंग्रेजी में कहावत है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्रिएट इट टुडे। अपना भविष्य खुद बनाओ आज। जो डिसीजन आप आज लोगे उससे आपका भविष्य बनेगा। मेक राइट डिसीजंस, मेक हम्बल डिसीजंस।
सो अभय हो जाओगे। हर वो भक्त जो ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, हर वो भक्त जो शरणागत है, हर वो भक्त जो वैष्णव कृपा पे आधारित है, उसका जीवन ही कृपा पे आधारित है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे अब आ गया है, आई नो इट। देखिए बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। मान लो आपको वृंदावन जाना है और आप वृंदावन गए। आप मान लो मेरे साथ ही गए, आपको पता लगा प्रभु जी पहले यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए। अगली बार आपको पता है मेरे को वृंदावन जाना आ गया, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, पहले यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा। पर आपने कृपा नहीं ली, और आपने सोचा कि हम चले जाएंगे, हमें तो आ गए। फर्क क्या है इसमें? दर्शन हो गए मेरे को, सब आ गया मेरे को। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगर इतना ही होता तो एक बार भागवतम पढ़ के बोल दिया होता कि अब तुम्हें भागवतम आ गई है, बंद कर दो। हो गई है, पढ़ तो ली, अब क्या बार बार पढ़नी, बोलो नित्यम भागवत से। फर्क है कि आज्ञा है, भागवतम में ही आज्ञा है कि नित्य पढ़नी है। तो नित्य पढ़ोगे तो भागवत में भागवत की कृपा मिलेगी। और ये संसार, भक्ति हमारी कृपा पे आधारित है, एक्टिविटी पे आधारित नहीं है। अगर हमें लगता है हम अपने बल पर कृष्ण को जीत लेंगे तो हमसे बड़ा हिरण्यकश्यप कोई नहीं है। अगर हमें लगता है हम अपनी भक्ति से, अपने प्रयास से कृष्ण को जीत पाएंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमें भक्ति में कृपा की आवश्यकता है। ये मूवमेंट कृपा पे आधारित है, कृपा पे। और अगर कृपा नहीं है तो सब कुछ एंड तक करते रहोगे और लगेगा कि मैं वही कर रहा हूं जो लिखा हुआ है भागवतम में। देखो लिखा था मैंने वही किया, इसमें देखो लिखा था मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, पर कृपा मिसिंग है, कृपा मिसिंग है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूँ विराम। रूपा जी की एक लाइन पढ़ रहा हूं दोबारा। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है, पूर्ण रूप से, वो दूसरा शरीर धारण करेगा। जो भावना भावित है वो देह त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय।